बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की, श्री गरुड़ जी महाराज की जय। भगवान कहते हैं वच्छेहम शृणु पच्छिंद्रम यम मार्गम च एनैवे नरके पापिनो यान्ति शृणुवतामपि भीतिदम। भगवान बोले कि हे गरुड़ जी सुनिए, मैं आपको यमराज के मार्ग के विषय में कहता हूं। जिस मार्ग से पापियों को ले जाया जाता है, ऐसे नरक की यात्रा के बारे में मैं वर्णन करता हूं, जो सुनने वालों के लिए बड़ा भयानक है, लेकिन जो पुण्यात्मा व्यक्ति हैं उनके लिए बड़ा सुखद है। और ये जैसा कि आपने जो प्रश्न किया था उसी के बारे में मैं कहूंगा कि ये भगवान क्यों बता रहे हैं गरुड़ जी से। इसलिए कह रहे हैं कि आदमी जब पाप कर्म करे तो उसको परिणाम को अपने मन में ध्यान रखे कि हमें इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि इसको जो है ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान कहते हैं जो प्राणी सदा पाप परायण, हर वक्त पाप कर्म में लगा है, जिसके मन में दया नहीं है किसी के प्रति, जिसके मन में धर्म बिल्कुल भी नहीं करता है, जो गलत लोगों की संगति करता है, गलत लोगों के साथ उठता बैठता है, जो वेदों को नहीं पढ़ता है, शास्त्रों को नहीं पढ़ता है, पुराणों को नहीं पढ़ता है, और जो स्वयं प्रतिष्ठित मानता है, यानी कि अपने आप को ही समझता मैं ही बहुत अच्छा हूं और किसी को कुछ समझता ही नहीं है, और जो अहंकारी है, जो धन के मद से चूर है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी बहुत लोग इज्जत करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, जो आसुरी शक्ति को प्राप्त है। 3 प्रकार की शक्तियां होती, आसुरी शक्तियां, देवी संपदा और जो है प्रवृत्तिक संपदा। तो जो आसुरी शक्ति, आसुरी यानी कि राक्षसी जीवन, गलत खाना पीना, गलत उठना बैठना, गलत सोना, गलत आचरण करना, ये आसुरी जीवन है। तो जो आसुरी जीवन में रहता है और जिसका चित्त अनेक विषयों में भ्रांत है, मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, यहां भी चला जाऊं, वहां भी चला जाऊं, ये भी पा जाऊं, वो भी पा जाऊं, सब कुछ जो है अनेक जगह अपने आप को वो करता है, और उसके बाद में जो मोह के जाल में फंसा हुआ है। रामायण में एक बात कही गई है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते भय उपजई भवसूला। मोह ही सबसे बड़ा कारण होता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि अपने परिवार से मोह नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि देश धर्म से मोह नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन मोह आसक्ति रहित होकर के करना चाहिए। कि जैसे ये मेरा चौकी नहीं है, मैं चौकी ये यूज कर रहा हूं सिर्फ पाठ के लिए, पाठ के बाद में ये चौकी आपको ही रहेगी। अगर मैं सोच लूं ये चौकी मेरी है तो ये गलत है। मुझे सिर्फ पुस्तक पढ़ने के लिए मिली है, कथा पढ़ने के लिए मिली है, परमानेंट के लिए नहीं मिली है। ऐसे ही हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में जो भी सुख दुख हानि लाभ चीजें, परिवार संपत्ति नाम दुनिया, ये सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा तो सिर्फ भगवान का नाम है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो मोह के जाल में फंस जाते हैं और जो कामनाओं के भोग में लगे हुए हैं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी काम हो जाए, वो भी काम हो जाए, ऐसे व्यक्तियों को भगवान नरक में गिराते हैं। अभी मुझे परसों किसी ने कहा पंडित जी समय नहीं है पूजा पाठ करने का, कथा भागवत करने का। मैंने कहा आपके लिए देश धर्म दुनिया के लिए समय है, पर भगवान के लिए समय नहीं है। भगवान के लिए धन भी नहीं है, भगवान के लिए समय भी नहीं है। क्यों नहीं समय है? तो कहा गया जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। दुनिया का चक्र कभी खत्म नहीं होगा, जीवन मरण हानि लाभ सुख दुख मिलना बिछड़ना ये लगा रहेगा, कभी नहीं खत्म होगा। इनसे निवृत्ति पाने का एक ही है, भगवान का भजन। तो जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान नरक की यात्रा करवाते हैं। और जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को जैसे इस पृथ्वी में जैसे दुख की प्राप्ति होती है, मृत्यु के बाद भी वैसी यातना को प्राप्त होते हैं। उसको सुनो, सुकृतम दुष्कृतम वापि
भुक्त्वा पूर्व यथार्जितम कर्म योगात् तदा तस्य कश्चिदं व्याधि प्रजायते। जब मनुष्य का जन्म होता है ना, तो पिछले जन्म का जो पुण्य होता है और जो पाप होता है, उसी के फल स्वरूप जो है मनुष्य का जन्म होता है। और जो पापी व्यक्ति होता है, कर्म संबंध के द्वारा उसको कोई जन्म से ही रिलेटेड कोई ना कोई रोग हो जाता है। मानसिक रोगी हो सकता है, शारीरिक रोगी, और जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना जब मृत्यु आता है तो सर्प की भांति काल उसके समीप आ जाता है। जब आदमी की मृत्यु होती है उस समय भी उसको ज्ञान नहीं होता, उस समय भी वो मोह माया में फंसा हुआ है, धन दौलत रुपया पैसा, बच्चों में, प्रॉपर्टी में, पर उसको भगवान की शरणागति नहीं होती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी मन की बुद्धि जैसी रहेगी वैसा ही आपको भगवान अगला जन्म देंगे। अब इसीलिए कहते हैं आदमी को सब जगह से मोह हटा करके भगवान का भजन करना चाहिए। तो लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो वो चाहता भी नहीं है, फिर भी जो काल है वो जबरदस्ती वो शरीर को मतलब आत्मा को लेके चला जाता है। अब जब उसकी मृत्यु आती है तब उसको वैराग्य नहीं होता। मृत्यु के समय दो चीजें बतलाई गई है, आदमी को जरूर करना चाहिए। क्या? जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा दान करो, और गौ दान का तुरंत संकल्प कर लो कि मैं गौ दान करूंगा। और गौ दान कैसे? जैसे गौ नहीं दे सकते, गौ दान के जो दक्षिणा गौ की होती वो संकल्प कर लो कि मुझे करना है। क्यों? उससे क्या होता है, जीवन में शुभ अशुभ जो भी कर्म होते हैं उन कर्मों का निवारण हो जाता है। और जो भी हो दान पुण्य का संकल्प करे, अपने मन को भगवान में लगा दे, बच्चों को आशीर्वाद दे, सब कुछ, लेकिन अपना मन जो है भगवान में लगा दे, तो ऐसा जो है उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन उसको वैराग्य नहीं होता, वो मोह माया में फंसा रहता है। वो देखता है जिनको मैंने पाल पोस के बड़ा किया, जिनको मैंने सब कुछ दिया, उन्हीं के द्वारा मेरा भरण पोषण हुआ है। और जब बुढ़ापा आता है तो धीरे धीरे बुढ़ापा जो है शरीर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और उसके बाद में वो मरणाभिमुख व्यक्ति जब शरीर छूट रहा होता है, घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तु को खाता है। ये कथा मैं सुना रहा हूं, इसमें जो शब्द इन्हीं को सुना रहा हूं। आप लोग ऐसा कदापि मत समझिएगा पंडित जी अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं, ये मैं यही सुना रहा हूं। तो आप लोग ये भी बुरा मत मानिएगा कि पंडित जी इतना स्पष्ट क्यों कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कथा को समझना चाहिए। कथा को पढ़ने की नहीं, हिंदी पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है, उसको समझना बड़ी बात होती है। तो यही चीजें बता रहा हूं, तो आप लोग सावधानी से सुनिए। तो जो है जब वो बुढ़ापा आता है ना, तो धीरे धीरे वो जीवन अपमान पूर्वक, जैसे बुढ़ापा आता है रोग हो जाता है, भूख कम लगती है, और जो है धीरे धीरे सभी चेष्टाएं कम हो जाती है, सुनाई कम देता है, दिखाई कम देता है, हाथ पैर धीरे धीरे काम करते हैं। और जैसे ही प्राण वायु निकलती है, यानी कि प्राण वायु, ये आत्मा जैसे ही निकलती है आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कब से रुक जाती है, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करता पड़ता है, और गले से घुर घुर से शब्द निकलने लगते हैं। स्याना परिशोचाद्धि परिवीता स्वबंधुभिः वाच्यमानोऽपि नाब्रूते कालपाशावसंगतः। उसको बहुत चिंता होती है, अपने परिवार से घिरा हुआ वो आदमी काल पास के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता है। वो सोचता तो है बोलूं, पर बोलने की शक्ति नहीं रहती है। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में निरंतर लगा रहने वाला, परिवार के भरण पोषण में लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत समय में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कंठ वेदना से संज्ञाशून होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु जी कहते हैं गरुण जी से कि हे गरुण जी, उस अंतिम क्षण में
उसको जो है उस अंतिम क्षण में उसको सारी चीजें, उसके जीवन भर की जितनी घटनाएं हैं वो एक पिक्चर की भांति उसके सामने आ जाती है। पैदा होने से लेकर के बुढ़ापे तक का जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें उसके सामने आ जाती हैं। और उसके बाद में दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। आपने सुना होगा जब राम जी ने रावण का वध किया तो लक्ष्मण जी से बोला कि लक्ष्मण जाओ रावण से ज्ञान लेकर के आओ। तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया वो तो आपका दुश्मन था और आप मुझे कह रहे हो कि मैं ज्ञान लेके आऊं। बोले कि लक्ष्मण, जो वर्णाभुमुख व्यक्ति होता है उसको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उससे जो तुम ज्ञान लेकर के आओगे ना वो तुम्हारे जीवन भर बहुत काम आएगा। लक्ष्मण जी जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और वही ज्ञान जो है वही दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है जब अंत समय आता है। और वो जो है सारे दुनिया को एक समान देखने लगता है, लोक परलोक सब चीजें एक जैसी देखने लगती हैं। वो चकित हो जाता है, वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये क्या है। और उसके बाद में वो कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, पर प्राणवायु निकल रही होती है इसीलिए कुछ कह भी नहीं पाता है। और उसके बाद में यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं। आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, कुछ कह नहीं सकते, शरीर कोई चेष्टा नहीं कर सकता है और फिर चकित हो जाता है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है। और 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जैसी पीड़ा होती है वैसी पीड़ा उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वो मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है, उसका मुख लार से भर जाता है और जो पापी जन है उनके जो प्राण है ना वो गुदा मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पास और दंड धारण किए, दांतों को कटकटाते हुए क्रोध पूर्वक नेत्र वाले यम के भयंकर दूत आते हैं। उसके केस ऊपर की ओर उठे होते हैं और टेढ़े मुख वाले, उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वो मरणासन प्राणी मल मूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने पांच भौतिक शरीर से हाय हाय करता हुआ निकलता हुआ यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वो अंगुष्ठ मात्र का प्राणी, अंगूठे के बराबर का प्राणी अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पासों से बांध करके सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत कहते हैं कि, और नरकों की तीव्र भयंकर नरक का वर्णन करते हैं, सुनाते हैं। क्या कहते हैं? शीघ्र प्रचलम दुष्टात्माना याससी त्वं यमालयम कुंभिपाका दिरस्कास्त्वा नया वोध्यामाचिरम। यमदूत कहते हैं, अरे दुष्ट, शीघ्र चल, हम तुझे यमलोक ले जाएंगे। आज तुम्हें हम सब कुंभिपाक नरक में शीघ्र ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी और बंधु बांधवों का रुदन, यानी कि घर परिवार का जो कष्ट क्लेश सब रोते हैं उसके लिए, और यमदूत जो उसको बोलते हैं उससे उसको बड़ी पीड़ा होती है। वो रुदन करता हुआ वो जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, कांपने लगता है। रास्ते में उसको कुत्ते काटते, अपने पापों का स्मरण करता हुआ वो पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख से प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि, वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थक करके जगह जगह गिरता है, मूर्छित होता है और पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकार पूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है।
2 अथवा 3 मुहूर्त में वो मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। गरुड़ पुराण का ये पहला अध्याय है और इस पहले अध्याय में भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से नरक की यातनाओं के बारे में दूसरे और तीसरे अध्याय में भी कहेंगे। अब कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम शास्त्र को नहीं मानते, हम पाठ को नहीं मानते। ये क्यों होता है? इसमें इतना कष्ट दिखाया गया, क्यों दिखाया गया है? देखिए, आदमी के जीवन में सुख और दुख का एक ही कारण है। कौन सा कारण है? बुद्धि का। बुद्धि अगर हमारी अच्छी होगी तो हमें सुख होगा, बुद्धि हमारी गलत होगी तो हमें दुख मिलेगा। और बुद्धि कैसे जागती है? पुराण का पाठ करने से, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से, श्री रामायण का पाठ करने से, गरुड़ का पाठ करने से। क्यों? क्योंकि इसमें दिखलाया गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा कर्म जो व्यक्ति करता है उसको उन कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तो इसको पढ़ने के बाद में ये ज्ञान की प्राप्ति होती है कि भैया तुम मानो या ना मानो, लेकिन सत्यता तो यही है, परब्रह्म परमात्मा है, भूत प्रेत योनियां है और जो है लोक परलोक भी है, सब चीजें हैं। लेकिन अब मेरे ना मानने से तो वो झूठ नहीं हो सकता ना। जो सत्य है सो सत्य है और सत्य का सामना आदमी को करना पड़ता है कभी ना कभी। एक ना एक दिन आदमी को सत्य का सामना सबको करना पड़ता है। सत्य ये नहीं है कि मतलब कि मैं कह रहा हूं, सत्य ये है जो भगवान का भजन, भगवान की कृपा, ये सत्य है। तो इसके बारे में बतलाया गया है। अब जो है जब जो है उसके बाद में भगवान जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, वो पातकी प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध दान जलांजलि उसके पास मिलती है और पिंड दान का भोग करने पर वो क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंड दान नहीं होता है वे प्रेत रूप में बन जाते हैं, उनको प्रेत की योनि प्राप्त होती है जिनका पिंड दान नहीं किया जाता है, और कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर के भ्रमण करते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता है। अब भगवान ने हर जगह ये बात बतलाई है कि भैया कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ेगा। जब प्रभु श्री राम जी निषाद राज जी के यहाँ गए, वहां अतिथि सत्कार किया तो वो कुशा के आसन पर लेटे हुए थे। माँ सीता जी कुशा के आसन पर लेटी हुई हैं, लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं, निषाद राज जी पहरा दे रहे हैं। तो निषाद राज जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, भैया लक्ष्मण देखो कितना बुरा हुआ, एक दिन पहले प्रभु राम जी को राम राज्याभिषेक हो रहा था, राजा बनने वाले थे, और एक ही रात पे पता नहीं क्या किया इनकी सौतेली माँ ने कि बताओ बना बनाया सारा काम खराब कर दिया, 14 वर्ष का वनवास मिल गया, ये अच्छा नहीं हुआ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया निषाद देखो, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि ना किसी को कोई सुख देता है ना किसी को कोई दुख देता है, हर आदमी अपने किए हुए परिणाम को भोगता है। राम जी को भी तो श्राप था नारद जी का, तभी तो राम जी को वनवास आना था, सीता मैया को भी श्राप था। तो कहने का अर्थ ये नहीं है भगवान तो अपनी शक्ति से सब कुछ टाल सकते, भगवान को एक लीला दिखानी थी, लेकिन ऐसे ही मनुष्य को भी कर्म फल भोगना पड़ता है। हम ब्राह्मण लोग हैं, हम लोग रातों दिन कथा भागवत करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, हमारे जीवन में तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, फिर हमारे जीवन में क्यों कष्ट रहता है, हमारे जीवन में क्यों तकलीफें रहती हैं? इसलिए रहती हैं क्योंकि कर्म का फल हमें भी भोगना पड़ता है, हम जो करते हैं ना वो हमें भी भोगना पड़ता है। पर भगवान कहते हैं भक्त को कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। भक्त कौन है? भक्त है जिसने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया है, और भगवान को अर्पण कोई नहीं करता है, सब दिखावटी चीजें, सब आडंबर है।
और आजकल तो आडंबर कुछ ज्यादा ही लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है। 90% से हिंदू आडंबर में यकीन रखता है। उसको भक्ति से, पाठ पूजा से, भगवान के प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। प्रेम करता है पैसे से, प्रेम करता है परिवार से, प्रेम करता है धन से, प्रेम करता है इज्जत से, प्रेम करता है पदवी से, प्रेम करता है स्थान से। भगवान से प्रेम नहीं है। तो जहां प्रेम करेगा इंसान, वहीं भगवान उसको वो चीजें देंगे। और भगवान अपने भक्त को कैसे प्यार करते हैं, जैसे एक साल भर का बच्चा होता है ना, 7-8 महीने का बच्चा, जब वो बकैया बकैया भागने लगता है, छोटा सा होता है, तो माँ उसका कितना ध्यान रखती है। कहीं ये गलत चीज कुछ उठा के ना खा ले, कहीं कोई आग वाग में हाथ ना चला जाए इसका, कहीं कोई सीढ़ी के पास ना चला जाए, गिर जाए। कितना ख्याल रखती है, हर पल हर वक्त अपने बच्चे का ख्याल रखती है। ऐसे ही भगवान हमारा ख्याल रखते हैं। जब हम भगवान को सर्वस्व अर्पण करते हैं तो भगवान कहते हैं कि हे भक्त, तू मैं तेरे बल को नहीं चाहता, मैं तेरे धन को भी नहीं चाहता, मैं तेरे रूप को भी नहीं चाहता। ये संसार वाले क्या है, ये कहते हैं कि भैया अगर हम बहुत सुंदर हैं तो लोगों को जलन होने लगी। बड़ा स्मार्ट है, बड़ा अच्छा है, हट्टा कट्टा सुंदर है, काश इसके जैसी बॉडी मेरी भी होती, मजा आ जाता, इसके जैसा मैं भी खूबसूरत होता। तो सुंदरता के लाखों लोग दीवाने हैं, अरबों खरबों लोग दीवाने हैं। ऐसे ही पैसा आ जाए, एक मकान बन गया, दूसरा मकान बन गया, पड़ोसी को तकलीफ। कल तक तो यूं ही घूमा करता था ऐसे, आज ये पैसे वाला हो गया, 3-4 गाड़ियां आ गई, स्थान मिल गया। हम पंडित जी हैं, हम बहुत बड़े कथावाचक हो गए, बहुत ऊंचे मंच पर बैठे हुए हैं, करोड़ों हमारे भगत लोग आए हुए हैं, गुरुजी 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 कह रहे हैं। गुरुजी को घमंड हो गया, मैं इतना बड़ा कथावाचक हूं। आप लोग कोई डॉक्टर है, वकील है, पुलिस है, इंजीनियर है, अपना बिजनेस है, नौकरी है, उसमें अगर पदवी मिल गई, खूब बड़े हो गए, अहंकार आ गया, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। तो यही चीजें इंसान को जीवन भर बांधे रहती हैं, भगवान के समीप नहीं आने देती है। ऐसा आवश्यक नहीं है मैं भगवान के नजदीक बैठा हूं, भगवान की कथा कह रहा हूं, मेरी मुक्ति हो जाएगी, जरूरी नहीं है। और ऐसा भी आवश्यक नहीं है आप वहां सबसे पीछे बैठे हैं, आपको भगवान नहीं मिलेंगे। मेन बात क्या है, आपने अपने मन को कहां पे दिया हुआ है। जहां पर आप अपने मन को दोगे, उसी तरीके से आपको भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। तो मन जहां दोगे, उसी हिसाब से आपका कल्याण होगा। तो आदमी भगवान को मन नहीं देता है, संसार को मन देता है। इसीलिए कहते हैं, लेकिन जिस भगत ने भगवान को अपना मन दे दिया, उसका कर्म फल सब कट जाता है, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। और भगवान पता है क्या कहते हैं भगत से, क्या कहते हैं, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, सब उस पे तू छोड़ दे मालिक के ओ बंदे, हर मुश्किल को वो तेरी आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। भगवान भगत से कहते हैं, लेकिन भगत सिर्फ भगत नाम भर के लिए है। बगुला भगत आज के टाइम पे हर कोई है, हम भी बगुला भगत है, मैं अपने आप को कहता हूं बगुला भगत। बगुला भगत यानी क्या, मन में राम, बगल में मुख में राम, बगल में छुरी, हर कोई ऐसे। लेकिन जिस दिन हमने अपने मन को भगवान को अर्पण कर दिया, जिस दिन हमने अपने मन को भगवान को समर्पित कर दिया, उसी दिन भगवान हमारे सारे कर्म फल के दंड को काट देते हैं। कई लोग कहते हैं रावण मरा, भगवान के हृदय में कैसे प्रवेश कर गया, उसकी आत्मा भगवान के हृदय में कैसे चली गई। कंस मरा तो भगवान, उसकी जो आत्मा है भगवान कृष्ण के चरणों में कैसे चली गई। वो इसलिए चली गई शत्रुता के भाव से ही सही, पर हर वक्त वो भगवान कृष्ण को याद करता था। शत्रुता के भाव से ही सही, पर हर वक्त रावण प्रभु श्री राम जी को याद करता था। इसलिए मैंने फिर कहा, अंते मति सागति, जहां पर हमारा मन होगा, अंत समय में जहां पर भी मन होगा, वहां पर हमारा
कल्याण हो जाए। तो इसीलिए कहते हैं मन भगवान को देना शुरू करो। नींद आ रही है बेटा? अच्छा, तो कहते हैं अब लेकिन जो कर्म फल का है, हजारों करोड़ कल्प बीत जाएंगे, कर्म फल का नाश नहीं होगा। और जिसने जो पाप किया है ना, जो गलत काम किया है ना, जब तक उसको दंड नहीं मिलेगा उससे उसको छुटकारा नहीं देंगे भगवान। भगवान स्वयं नहीं देंगे छुटकारा, और तब तक उसको मनुष्य की शरीर की भी प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए जो पुत्र का कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य है अपने माता पिता के प्रति, पुत्री का क्या कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति, 10 दिनों तक लगातार पिंड दान करे। जब पिता का स्वर्गवास हो 10 दिनों तक लगातार पिंड दान करे, और लगातार नहीं कर सकते 10वें दिन 10 पिंड करे। उसके बाद में प्रतिदिन 4 पिंड विभक्त होते हैं, उनमें 2 भाग प्रेत के देह के लिए, तीसरा भाग यमदूतों के लिए, और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जब वो 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है, 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे गरुण जी, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा 1 हाथ लंबा शरीर भगवान उसको प्राप्ति कराते हैं। किस लिए प्राप्ति कराते हैं? उसके जो शुभ अशुभ कर्म है उन भोगों की प्राप्ति के लिए, जिससे कि यमराज के मार्ग में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। अब जो पिंड दिया जाता है उसी से सारे शरीर का आकार बनता है। पहले पिंड से सिर बनता है, दूसरे पिंड से गर्दन बनती है, तीसरे पिंड से हृदय बनता है, चौथे पिंड से पीठ बनता है, 5वें पिंड से नाभि, 6ठे 7वें से कमर और गुभियांग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों के देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी भूख और प्यास जागृत होती है। इस पिंडस्थ शरीर को प्राप्त करके भूख प्यास से पीड़ित जीव 11वें 12वें 2 दिन भोजन करता है, और 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बना हुआ प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे गरुण जी, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़ करके यमलोक के मार्ग की दूसरे प्रमाण 86,000 योजन है। वो प्रेत रातों दिन 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों नगरों को पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। और कौन कौन से भवन हैं? सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, प्रहलादपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पर्योवर्षणपुर, सीताढ्यपुर और बहुभीतिपुर को पार करके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमदूतों के पासों से बधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी को जाता है। बोलिए श्री गरुण जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु जी की जय, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। गरुण जी कहते हैं कीदृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखदः तत्र यान्ति तथा पापास् तन्मे कथय केशवः। गरुण जी ने कहा कि हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदाई होता है, पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं, वो मुझे बतलाइए। श्री भगवान उवाच यम मार्गम महादुःख प्रदम ते कथयाह्यहम् मम भक्तोऽपि तच्छ्रुत्वा त्वं भविष्यति कंपितः। भगवान बोले कि हे गरुण जी, महान दुख प्रदान करने वाले यमराज के मार्ग के विषय में मैं तुमसे कह रहा हूं। तुम मेरे भक्त हो, मेरे सुहृदय हो, फिर भी उसको सुन करके तुम कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहां पर प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न भी नहीं है जिससे कि वो अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे गरुण जी, वहां तो कहीं जल भी नहीं है जिससे वो जीव जल पी सके। और प्रलय काल में जैसे सूर्य तपता है वैसे यहां प्रचंड रूप से सूर्य तपता है। उस मार्ग में जाता हुआ पापी
कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है, कभी कांटे चुभाए जाते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वो पापी कहीं सिंह, व्याघ्र और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असिपत्रवन नामक नरक में वो पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वो वन कौओं, उल्लुओं, वट, गिद्ध, सरग और डांसों से भरा हुआ है। उसमें चारों ओर आग व्याप्त है। 80 पत्र के पत्तों से वो जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है, कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है और कहीं जौ के भरे हुए कीचड़ में गिरता है और कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है। कहीं तपी हुई बालका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्याधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की, कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहां मार्ग में कहीं घना भयंकर अंधकार है, कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद, रक्त, विष्ठा से भरे हुए तालाब है। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र घोर वैतरणी नदी बहती है। वो देखने पर दुखदायिनी हो जाए तो क्या आश्चर्य। उसकी वार्ता ही भय देने वाली है। वो 100 योजन चौड़ी है। उसमें पूय, पीय, पवाद और शोणित रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हुए हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वो नदी दुख से पार की जाने वाली है। अथाह गहरी और पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली वो नदी केश रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय ग्रहों, घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुण जी, आए हुए पापी को देखकर वो नदी ज्वाला और धूम में भरकर कड़ाह में रखे घृत की भांति खौलने लगती है। वो नदी सूर्य के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर भरी हुई है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध एवं कौओं से घिरी हुई है। वो नदी शिशुमार, मगर, जौक, मछली, कछुए और अन्य मांसभक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं, हे भाई, हे पुत्र, हे मित्र, इस प्रकार बार बार कहते हुए विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वो नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त, महाघोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली भयानक है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में घिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले जाते हैं। हे गरुड़ जी, वो नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता। वो अत्यंत दुख पूर्वक तरने योग्य और बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार से क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पास से बंधे होते हैं और कुछ अंकुश में फंसा कर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक में अग्रभाग में लगे हुए पास से और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं। कुछ काल पास से खींचे जाते हैं और कुछ कौए से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुदगरों से पीटे जाते हुए वे मुख से रक्त का वमन करते हुए और वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत दुख का अनुभव करता है
और दुख होकर के यमलोक में जाते हैं। तथापि सा वज्रेन मार्गे पुत्रे पौत्र इति ब्रुवन हा हेति पुरधनम नित्य मनुत्याति मंदभिः। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ मंद बुद्धि प्राणी बार बार कहता है, हे पुत्र, हा पौत्र। इस प्रकार पुत्र और पौत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वो सोचता है उस समय जब उसको दुख की पीड़ा होती है, जब उसको कष्ट होता है, तब वो सोचता है, पर सोचने से क्या फायदा? क्योंकि कहते हैं ना, जब का वर्षा जब कृषि सुखाने, खेती सूख जाने के बाद में वर्षा के क्या फायदा? ऐसे ही मनुष्य योनि को प्राप्त होने के बाद में जो व्यक्ति धर्म कर्म नहीं करता है, शत शास्त्रों का श्रवण नहीं करता है, वो बार बार उस समय दुखी होता है, कष्ट पाता है। और वो सोचता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। जैसे कि रामायण में कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य की योनि प्राप्त होती है, और इस मनुष्य की योनि को प्राप्त करके जो भी व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाता है, भगवान के शत शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है, भगवान की संगति का अध्ययन नहीं करता है, अच्छे पुरुषों का संग नहीं करता है, उसको नरक की प्राप्ति होती है। और जीवन में बनने और बिगड़ने का सिर्फ दो ही कारण है। देखिए, ये जो कथा हो रही है, ये कथा को सत्संग भी कहते हैं, सत्संग भी कहते हैं। सत का अर्थ क्या है? सत्य। जो सत्य है वो सत है, और संग अर्थात जो अच्छे लोगों का संग हो। बच्चों को खास करके मैं कहता हूं कथा भागवत जरूर सुनना चाहिए। खास करके 16 साल से लेकर के 25 साल तक के लड़के लड़कियों को कथा भागवत जरूर सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि देश की बागडोर उनके हाथ में है, भारतवर्ष की सत्ता उनके हाथ में है। वही 16 साल का बच्चा कोई आगे जाके इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई पंडित बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। अगर उसकी नींव मजबूत होगी, जीवन में संस्कार होगा, तो वो अच्छे देश के भविष्य का निर्माण करेगा, अच्छा भारत बनाएगा, अच्छे घर के संस्कारों को जिएगा। लेकिन यही अगर संग बुरा पकड़ लिया तो फिर सत्यानाश होना पक्का है, सत्यानाश होना पक्का है। कितना भी भगवान ने धन दौलत दिया हो, कितनी भी चीजें दी हो, संग अगर खराब हो गया ना तो सब कुछ बर्बाद हो गया। इसीलिए हर घर में प्रयास होना चाहिए, महीने में एक बार सत्संग कथा जरूर हो, हर घर में। तो जब वो व्यक्ति सोचता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, उसको पाकर के भी मैंने धर्म का आचरण नहीं किया। यहाँ पे जगह कम है, जो कुछ लोग वहां बैठे। अच्छा अच्छा। तो कहता है कि उसको प्राप्त करके भी मैंने धर्म का आचरण नहीं किया, मैंने दान नहीं दिया अपने जीवन में कभी भी। आजकल आदमी दान देता है तो जहां नाम होता है वहां दान देता है। अभी महाकुंभ का स्नान चल रहा है, माघी पूर्णिमा हुई है, अभी बहुत लोग पहुंचे हैं वहां पर, बहुत लोग जो है वहां ने स्नान किए हैं। श्री राम मंदिर बन गया है, करोड़ों अरबों लोग आ रहे हैं यहाँ पे भी जहाँ। लेकिन क्या कभी ऐसा भी विचार हुआ कि झोपड़ी में राम जी बैठे हुए हैं, वहां भी जाके दर्शन कर ले, वहां भी जाके 51,000 रुपए का दान दे दें? नहीं चढ़ाएंगे, वहां चढ़ाएंगे तो वहां जहाँ पे खूब लोग आ रहे हैं। ऐसे ही दान लोग वहां करेंगे जिस कथावाचक के पास, ब्राह्मण के पास अरबों खरबों रुपए की संपत्ति, वहां महाराज जी 1.25 लाख रुपए स्वीकार कीजिए। पर क्या कभी आपने कभी किसी गरीब ब्राह्मण का भी भला करने का सोचा है, जिसके पास में मकान ना हो, दुकान ना हो, रोजगार हो? नहीं, उसको नहीं देना। मंदिर में भी वहां देना जहां लाखों लोग दे रहे हैं।
तो ये दान थोड़ी हुआ, ये दान नहीं हुआ। दान सतपात्र को दिया जाता है जिसको वाकई में आवश्यकता हो। प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन गया, अरबों खरबों रुपए आ रहे हैं, ठीक बात है, पर ऐसा भी तो सोचो आपके घर के आसपास में भी कोई ऐसा मंदिर हो जहां कोई ना आता जाता हो। अच्छा चलो वो भी नहीं कर सकते, कोई ऐसा ब्राह्मण हो जिसका भलाई करने से आपको थोड़ा, लेकिन नहीं, वहां नहीं करना, वहां करना जहां करोड़ों अरबों लोग सर खपा रहे हैं जाकर। तो कहने का, अभी मेरे से कल किसी ने कहा महाराज जी कुंभ स्नान करने नहीं जा रहे हो? मैंने कहा जा रहा हूं। मैंने कहा मैं समाज की भलाई में कुंभ स्नान कर रहा हूं। मैं जो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं उस बच्चे को पढ़ाने में कुंभ स्नान कर रहा हूं। मैं जिस बच्चे की गरीबी के कारण शादी नहीं हो सके उस बच्चे की शादी में सहयोग करके मैं जो है कुंभ स्नान कर रहा हूं। मैं जिस ब्राह्मण के पास घर नहीं है, रोजगार नहीं है, उसको अपनी तरफ से व्यवस्था करके मैं कुंभ स्नान कर रहा हूं। मैं जो हो सकता है, यही तो सबसे बड़ा स्नान है। भगवान तो कण कण में विराजमान है, भगवान तो हर प्रत्येक वस्तु में विराजमान है। तो सबका सम्मान करना, सबकी इज्जत करना भगवान की भक्ति है। तो वो कहता है कि मैंने कभी दान नहीं किया, कभी अपने दान नहीं किया और ना ही कभी हवन किया। आजकल जैसे हम कहीं पूजा पाठ करते हैं, हर जगह लोग कहते हैं पंडित जी शॉर्टकट में करना, छोटे रूप में करना। अर्थात उनका ये रहता पंडित जी ज्यादा खर्चा मत करवाना, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट भेज देते हो, बहुत लंबा चौड़ा। आप एक बात सोचो, जब आप बच्चों का जन्मदिन मनाते हो 10-20 हजार रुपया खर्च करते हो और भगवान की पूजा पाठ में 1000-2000 में आपको समस्या होने लगती है। आप ये सोचो, जब बच्चों को करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी देते हो और किसी को दान देने में जो है ढूंढते हो। एक सेठ जी से 2000 रुपए का नोट गलती से चढ़ गया, उनको बड़ा दुख हुआ। मेरे से गलती से 2000 रुपए का नोट चढ़ गया, सिक्का चढ़ना था। भगवान की पूजा में सिक्का ढूंढते हो और कहीं शादी ब्याह में उड़ाने के लिए नोट ढूंढते हो, तो क्या है, भगवान से व्यापार कर रहे हैं। अब लोग कहते भगवान तो कुछ लेते नहीं है, भगवान को कुछ इच्छा नहीं है। भगवान की इच्छा नहीं है, पर आपकी इच्छा भी तो भगवान की इच्छा है। सत्यनारायण कथा में भगवान विष्णु जी जब सन्यासी बन के जाते, बनिया से पूछता बनिया क्या है तेरी नाव में? कहते मेरी नाव में बेलपत्र भरे हैं। तो कहते ठीक है, तू जैसा कह रहा वैसा ही हो, तथास्तु। तो भगवान को हम क्या दिखाते हैं? गरीब हैं, अनाथ हैं, बेचारे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। भगवान कहते ठीक है, ऐसे ही रह तू, जिंदगी भर गरीब रहे, जिंदगी भर कष्ट में रहे, जिंदगी भर तू मेरे लिए जो है यही ढूंढ और तू कर। और संसार वाले तो हमें धोखा दे सकते हैं, पर परमात्मा कभी धोखा नहीं देते। तो इसीलिए सतपात्र को दान देने का जीवन में बोध करिए, जो भी भगवान ने स्थान दिया है। और दूसरा, कोशिश करिए जब भी कोई पूजा पाठ करिए ना, ये कभी मत बोलिए शॉर्टकट में, बोलिए पंडित जी विधि पूर्वक अच्छे से, भगवान के लिए समय रखिए। अच्छा, भक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक भक्ति होती आडंबर रहित, भैया हम ये करते, हम इतना करते हैं, इतना। कोशिश कीजिए दान देते वक्त तीसरा आपको ना देखे, पता ना चलने दे कि हमने इतना दान दिया, गुप्त दान, मुंह की बंद करके। हाँ, और ऐसा भी करिए कि ऐसा दान दीजिए जो वाकई में जरूरत हो। आज के समय में 10-20 रुपए की भी वैल्यू खत्म है। आप सोचिए 10-20 रुपए भी चढ़ाते हैं, बच्चा नहीं लेता 10-20 रुपया। एक छोटे से 5 साल के बच्चे को दीजिए, नहीं लेगा वो। स्कूल जाते हो कहेगा 100-200 रुपए चाहिए। तो पंडित जी को, भगवान को क्या आपने बच्चे से भी छोटा समझ लिया? एक तरफ तो ब्राह्मण का पैर छूते हैं, एक तरफ ब्राह्मण की बात नहीं मानते। तो कहने का अर्थ क्या है? सही से करेंगे, अच्छे से करेंगे, भगवान वो करेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोशिश कीजिए, मैं ये नहीं कहता अपना सब कुछ लुटा दो, नहीं, लेकिन कोशिश करें महीने में, 6 महीने में, साल में एक बार भगवान के लिए पूजा करें कि प्रभु हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम आपकी पूजा। और पंडित जी अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया। और ये जो पूजा पाठ कथा भागवत होता है, ये क्यों होता है? ये और भी तो कोई कर सकता है, पंडित जी क्यों करते हैं? भगवान ने सबका साधन बना रखा है। पंडित जी का क्या साधन है? महीने में एक दिन हवन करेंगे, बाकी दिन क्या करेंगे? बाकी दिन बैठे रहेंगे। अभी राजनीति भी हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम पंडितों को 18,000 रुपए देंगे,
उधर आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल जी ने कहा हम भी देंगे, यानी ब्राह्मणों के ऊपर राजनीति हो रही है। वाह क्या बात है। ब्राह्मण को तो निशुल्क रूप से देना चाहिए, हर हाल में देना चाहिए। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ जो है गुरु के समान माना जाए, लेकिन लोग मानते नहीं। तो कहने का अर्थ क्या है? सतपात्र को दान दो, और अगर नहीं दोगे तो भाई जैसा है। फिर वो जब जीव कहता है ना, मैंने मनुष्य योनि प्राप्त की फिर भी कोई धर्म नहीं किया, कभी दान नहीं किया अपने हाथ से, और कभी यज्ञ नहीं किया, तपस्या नहीं की, देवताओं की पूजा नहीं की कभी। देवताओं की पूजा ये नहीं है शॉर्टकट वाली, मैं फिर कह रहा हूं, देवताओं की पूजा है जो आपको भगवान ने दिया हो। 10,000 दिया है, 10,000 पूरा खर्चा करो। 1 करोड़ दिया है तो उसमें से 10वां अंश दान करो। ऐसा नहीं है आपको करोड़ रुपए का स्वामी बनाया है, आप भगवान को 10 रुपए दिखा रहे हो। एक माता जी थी, भगवान शिवलिंग पे रोज जल चढ़ाती और रोज फल ढूंढ करके लाती, और रोज कहती हे प्रभु हे भोलेनाथ जी मेरे को पोता दे दो, पोता दे दो। भगवान ने कहा ठीक है, उनको पोता दे दिया। पोता बीमार, दुबला पतला। तो बोले भोलेनाथ जी ये क्या किया, इतने दिन भक्ति की। तो बोले माता जी तुमने फल कैसा चढ़ाया था ये भी बता दो। फल ढूंढ के लाती थी ना, सड़ा गला जैसा फल चढ़ाए। तो भगवान को कुछ इच्छा नहीं, लेकिन भगवान भाव देखते हैं, भाव के भूखे। अब ऐसा अर्थ यही है कि भाव पवित्र। तो कहता मैंने तपस्या नहीं की, देवताओं की पूजा नहीं की, विधि विधान से तीर्थ सेवा नहीं किया, अतः हे जीव, वो अपने आप को कहता है, वो दुखी प्राप्त होता हुआ जीव, कि हे जीव जो तूने किया है उसी का फल भोग। कहते हैं जलाशयो नैव कृतो ही निर्जले मनुष्य हेतु पशु पक्षी हेतवे गौवृत्य नाणापि देहीनम यत्त्वया कृता कृतम। हे देही, तूने ब्राह्मण की पूजा नहीं की कभी। वो जीव कहता है अपने आप से जब दुख प्राप्त होता है तब। और देव नदी गंगा का सहारा नहीं लिया, कभी गंगा स्नान नहीं किया, सतपुरुषों की सेवा नहीं की कभी, साधु संत सज्जनों की सेवा नहीं की कभी, कभी दूसरे का भला नहीं किया। जितने धर्म है ना आज के समय में, अनेक गुरु हैं, और मैं उन गुरुओं से मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा कष्ट होता है। राधा स्वामी जी कहते हैं इनको मत मानना, कबीर जी कहते हैं ये मत करना, आर्य समाज में कहते हैं मूर्ति पूजा मत करना, उसमें कहते हैं इनको। अरे भाई क्यों ऐसा कहते हो? भाई सब एक हैं, मनुष्य की जाति सबो एको पहचानबो। जब बच्चे का जन्म होता है तब उसको क्या पता होता मैं हिंदू के घर में जा रहा हूं, मुसलमान के घर में जा रहा हूं, या फिर जो है सिख के घर में जा रहा हूं, ईसाई के घर में जा रहा हूं? कुछ नहीं पता होता। पता नहीं होता गरीब के घर में जा रहा हूं, अमीर के घर में जा रहा हूं। ऐसे जब मर जाता है आदमी, शमशान घाट पे जाके उस राख को देखे, ये हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है कि ईसाई का है, राख तो बनता ही है। मुसलमानों में जैसे गाड़ दिया जाता है वो भी राख हो जाता है, वो भी राख हो जाता है। तो उस राख को देखे भैया ये मुसलमान है, हिंदू है, सिख ईसाई, कौन है ये? कुछ नहीं है। ये जाति धर्म, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, ये बीच वालों का ही पार्ट है। तो मैं कहता हूं अपने गुरुओं से सबको मानो, सबका सम्मान करो, सबकी सेवा करो, सब में समान भाव देखो, किसी में भेद मत करो। और गुरु पता है कौन होता है? असली गुरु कौन होता है? बच्चों के लिए सबसे बड़े गुरु उसके माता पिता होते हैं। माता पिता से बड़ा संसार में कोई भी गुरु नहीं होता है बच्चों के लिए। और बड़ों के लिए, हमारे जैसे के लिए, शैलेंद्र भैया के लिए, और जो बड़े हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, बाल बच्चेदार हैं, उनका कौन गुरु होता है? उनका गुरु उनका माता पिता होता है। अपने माँ बाप को खूब प्यार दो, सम्मान दो, इज्जत करो, सेवा करो, प्यार करो, खूब आदर दो, सत्कार दो। मरने के बाद में कोई कुछ नहीं देखने आता है, क्या हमारे लिए दान किया, क्या पुण्य किया, क्या सेवा किया। जो हो सकता है खिलाओ पिलाओ, घुमाओ टहलाओ। कोशिश करो कभी उनको दुर्वचन मत बोलो, नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो शब्द के जो बाण है ना, ये तीखा दिल में चुभता है जाकर के, बड़ा कष्ट होता है। कई माँ बाप भी गलत होते हैं, मैं मानता हूं। माँ बाप भी, आज जो हमारा घर छोटा हो रहा है, बच्चे कम हैं,
छोटे छोटे परिवार हो गए, लोग अलग रहना चाहते, कहीं ना कहीं माँ बाप भी इसके जिम्मेदार है। माँ बाप को अहंकारी नहीं होना चाहिए कि मैं बच्चे को पढ़ा लिखा रहा हूँ, योग्य। अरे भाई, तुम्हारा कर्म है, बच्चे का भाग्य। और बच्चे को दोस्त के जैसा लेके चलना चाहिए। जैसे खास दोस्त होता है ना, 15 जब पिता के चप्पल या जूता बच्चे को आने लग जाए, तब बच्चे में एक मित्रवत व्यवहार शुरू कर दो, दोस्त जैसा व्यवहार शुरू कर दो, जैसा एक खास दोस्त होता है। और अगर हमारे माता पिता ऐसा करें तो कोई बच्चा बिगड़ेगा नहीं, कोई बच्चा गलत मार्ग पर नहीं जाएगा। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। तो बच्चे के सबसे बड़े माता पिता उसके माता पिता होते हैं। और माता पिता हम जैसे लोगों के, हमारे माता पिता, अब जिनके नहीं है वो उनको, और हाँ, सौभाग्यवती स्त्री के गुरु उसका पति होता है। तो और नहीं है तो फिर उनके जैसे नहीं है तो उनको भी उसी रूप में जैसे भगवान के समान मान करके पूजन करना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि कहते हैं कि भैया जो कर्म करता है उसको उसका फल भोगना पड़ता है। कहते हैं कभी दूसरे का उपकार नहीं किया, इसीलिए जो किया है उसी का फल भोगो। मनुष्य पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण नहीं किया, कि वो कहता है कि मैंने जहां पर उन पक्षियों के लिए जल नहीं किया, उन प्यासों के लिए प्याऊ नहीं लगवाया जहां वाकई जरूरत थी। गऊ की कोई सेवा नहीं की। आज हमारी गाय माता जगह जगह कूड़ा खा रही है, पन्नी खा रही है, कोई उनकी तरफ देखने वाला। वैसे तो कहेंगे गौ ग्रास निकाल दो, गौ ग्रास एक दिन पूड़ी खिला दो, बाकी दिन डंडे मारो, बहुत अच्छा। अब गौ सेवा क्यों नहीं हो रही? जो गौ पालक है वही सेवा नहीं कर रहे, छोड़ देते इधर उधर चरने के लिए, जाओ कूड़ा कचरा खाओ। ब्राह्मण को लोग राजनीति कर रहे हैं आज के समय में, ब्राह्मण को कह रहे हैं, बताओ, ब्राह्मण के ऊपर राजनीति हो रही है। तो ब्राह्मण के ऊपर राजनीति होना बड़ा ही गलत होता है। जो गुरु के ऊपर राजनीति करता है, जो ब्राह्मण के साथ जो है राजनीति करता है, उसका कभी भला नहीं हो सकता है। अरे करना है तो वैसे ही कर दो, बोलने की क्या जरूरत है? हम दान करेंगे, कर देते। 10 साल में नहीं किया, क्या दिखाया भगवान ने? दिखा दिया ना भगवान ने, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। इसीलिए भैया जो करना है कर दो, बोलो मत। और आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं किया, उसी से हे देही जो तूने किया है उसी से अपना निर्वाह करो। ना नित्य दानम न गवानेकम कृतम न वेद शास्त्र वचा प्रमाणे श्रुतम पुराणम न चा पूजतो यो देहिनम क्वाचितम कृतम महा। जीव कहता है तूने रोज दान नहीं किया, गाय की सेवा नहीं की, ब्राह्मण की जीविका नहीं दी, ब्राह्मण को आवास नहीं दिया, शास्त्र के वचन को नहीं माना, जो वेद शास्त्र उनको नहीं सुना, तूने माना ही नहीं, उसमें श्रद्धा नहीं की, पुराणों को नहीं सुना, विद्वानों की पूजा नहीं की। इसीलिए हे देही जो तूने किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फल को अब भोगो। भ्रतु मर्याम न विकृतम हितम वचम पतिव्रतम नैव कदापि पालितम न गौरवम क्वापि कृतम गुरुचितम देहिनम यत्त्वया कृतम महा। और जो नारी जीव होती है, स्त्री जीव जो होती है, वो कहती है मैंने कभी अपने पति की आज्ञा को नहीं माना, मैंने कभी अपने पति के वचनों को नहीं माना, पतिव्रत धर्म का पालन कभी नहीं किया, गुरुजनों को गौरवोचित सम्मान कभी नहीं दिया। इसीलिए हे देहिन जो तूने किया है उसी का फल भोगो। जैसे कि मैंने कहा है, एक स्त्री के लिए उसका सब कुछ उसका पति होता है। अब पति नालायक हो तब क्या किया जाए? ये भी तो होता है। भाई हम तो आपकी खूब सेवा पूजा करते हैं, आप ही हमारे अपमान करते हैं, बार बार बेइज्जती करते हैं, हमारा अपमान करते हैं, तो पता है क्या होता है? उसको जो करता है उसकी वजह से उसको पाप कर्म लगता है। और चाहे स्त्री हो पुरुष हो, हर कोई जो है कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। तो जो है तब उसको गुरु की संज्ञा नहीं दी जा सकती। अगर पति गलत है तब गुरु की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ऐसे ही पत्नी गलत है तब भी गुरु की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। और अगर पिता गलत है, हिरण्याकश्यप है पिता, अपने संतान के लिए कष्टकर है, संतान को दुख देता है, कष्ट प्रदान करता है, संतान के जो है अधिकार उनको छीनता है, तो वो पिता भी गुरु के समान नहीं, वो माँ भी गुरु के समान नहीं है। फिर उसको कैसे छोड़ देना चाहिए? जैसे भगवान शिव जी ने सती का त्याग कर दिया था।
जैसे भगवान शिव जी के 2 विवाह हुए हैं, पता होगा आप सबको। माता पार्वती जी ही सती हैं, लेकिन पहला विवाह सती जी से हुआ। और सती जी ने जब परीक्षा ली प्रभु श्री राम की, तो उन्होंने मां सीता का रूप धारण कर लिया। तो भगवान शिव ने कहा कि मेरी स्त्री ने मेरे इष्ट देव मां का रूप धारण किया है, तो अब मैं तो पत्नी रूप में नहीं मैं कर सकता हूं, मन ही मन छोड़ दिया। तो ऐसे ही जो गलत मार्ग की ओर हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, दोस्त हो, मित्र, उसको छोड़ देने में कोई बुराई नहीं है। बोलो चालो, काम सब कुछ करो, पर जो दिल का प्यार है वो हटा दो। अगर ऐसा करेंगे तो जो है सत्यता रहेगी। तो लोग ऐसा नहीं करते, झेलते रहते हैं। पति कभी खराब है, खूब डंडे बरसा रहा, लात जोड़ कर रहा, गाली दे रहा, अरे भैया हमारा पतिव्रत धर्म, अरे भाड़ में जाए पतिव्रत धर्म, कुछ नहीं। हमारे को, हम अगर आपको गलत नहीं बोल रहे तो आप भी हमको गलत नहीं बोल सकते। दोनों को, पत्नी भी खराब है तो ये चीजें इसमें बताई गई, मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, इस शास्त्र में बताई गई है। कहीं आप लोगों को ऐसा लगे पंडित जी कुछ बढ़ा चढ़ा के, ऐसा कुछ नहीं, ये जो लिखा वही मैं बोल रहा हूं। तो वो कहता है कि विद्वानों की पूजा नहीं की। ऐसे पत्नी कहती है कि मैंने जो है गुरु का सम्मान नहीं किया, उसी का फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा नहीं की, और पति के मृत्यु हो जाने के बाद में वही जमन करके उनका अनुगमन नहीं किया, दान नहीं किया, अब उसी का फल भोगो। महीने में जो एकादशी आती है, संक्रांति आती है, अमावस्या आती है, उसमें कभी जो है दान पुण्य नहीं किया, व्रत नहीं किया, और पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त होता है। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके, पूर्व देह का स्मरण करके, यानी कि वो सोचता है जब मैं मनुष्य योनि में था, तो वो सोचता है बार बार, और सोच करके कहता है मेरा मनुष्य का शरीर कहां चला गया, मैं उस शरीर में फिर जाना चाहता हूं। इस प्रकार चिल्लाता हुआ यम मार्ग में चलता है। हे गरुड़ जी, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वो प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गढ़ रहता है। वहां पुष्प भद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहां दुखी होकर के वो स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों को स्मरण करता है। जब उसको वहां पर विश्राम कराया जाता है उस पापी व्यक्ति को, तो जो उसने जीवन में बच्चों के लिए जो कुछ किया है, सुख दुख का जो भी चीजें, उनको याद करता है। वो अपने पैसे को सोचता है, कितना बड़ा पैसे वाला था मैं, अपने परिवार के बारे में सोचता है। और जब सोचने लगता है तो वहां जो यमदूत होते हैं, जो यमराज के गण होते हैं, वो उससे कहते हैं तेरा धन कहां है, यहां पे तेरा पैसा कहां है, तू बेकार में सोच रहा, यहां तेरे पास कुछ भी नहीं है, तेरी पत्नी कहां है, तेरे दोस्त कहां हैं, और तेरे रिश्तेदार कहां हैं। अरे मूर्ख, जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इसीलिए बहुत लंबे समय तक इस यम मार्ग पर तुझे चलना पड़ेगा। कहते हैं, यमराज के दूत कहते हैं उस जीव से, क्या कहते हैं, जानासि संबल बलम बल्ल मध्युगानम नु संबलाय भवता यत् कृत्योपि भवता तु भला भवात। हे परलोक के राही, तू ये तो जानता है ना कि राहगीरों का बल और संबल पाथे ही होता है। आपको पता है इस संसार में जितना सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें भगवान की है, हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा। हम पता है क्या है, हम मुसाफिर हैं, मुसाफिर हैं, आज यहाँ है कल वहां। जैसे कि आज मैं आपके यहाँ कथा करने आया हूं, पर मैं इससे पहले कहीं और था, कथा करने के बाद कहीं और जाऊंगा, मेरा कोई उचित स्थान नहीं है, मतलब यहाँ परमानेंट नहीं है। तो ऐसे ही जीवन में जो सब कुछ है वो सब कुछ जो है चलायमान है, सब कुछ जो है चलता हुआ है, कुछ भी स्थिर नहीं है। फिर भी वो कहता है कि जो कर्म किया है वो तो भोगना पड़ेगा। वो सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, पर परिवार वाला वहां कोई होता नहीं साथ में, और पौत्रों के बारे में सोचता है। और फिर वहां पर उसके यमराज के दूत कहते, तेरा धन कहाँ है भाई, तेरा परिवार कहाँ है, तेरी पत्नी कहाँ है, तेरे बंधु बांधव कहाँ है।
हे परलोक के राही, राहगीरों का बल पाथे ही होता, यानी मुसाफिर चलता हुआ ही होता है। मुसाफिर कभी टिकता नहीं है, मुसाफिर चलता ही रहता है। जिसके लिए तूने प्रयास किया, कि तूने तो प्रयास किया भी नहीं, तू जब मनुष्य योनि में था तब तूने कथा भागवत सुनी होगी, तूने सोचा होगा कि भाई एक ना एक दिन तो हमें भी उस मार्ग पर जाना है। एक जगह मैंने देखा, लिखा हुआ था, यहां तक पहुंचाने वालों तुम्हारा शुक्रिया, आगे का रास्ता हम खुद तय करेंगे। तो ऐसे ही जीव के साथ है। संसार के जितनी चीजें हैं ना, सब मृत्यु तक है, मृत्यु के बाद में कुछ भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि जिसके लिए तूने सोचा था कि निश्चित उस मार्ग पर चलना है, उस रास्ते पर कोई लेन देन नहीं हो सकता। भगवान के यहाँ कोई जो है लेन देन नहीं होता है। एक आदमी का शरीर छूट रहा था, तो उसने यमराज के दूतों से कहा, प्रभु 3 घंटे का समय दे दो, आपको मैं जो है इतने पैसे दे दूंगा। बोले ये तू मेरे से रिश्वतखोरी कर रहा है, यहाँ तो ये नहीं चलेगा। बोले अच्छा एक काम करो, आप मेरे को 2 घंटे का समय दे दो, मैं इतने पैसे दे दूंगा। बोले वो भी नहीं चलेगा। बोले अच्छा एक काम करो, 5 मिनट का समय दे दो, मैं तुमको पूरे जीवन भर की कमाई दे दूंगा। बोले वो भी नहीं चलेगा। बोले अब तो तुझे चलना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि वहां पर लेन देन नहीं होता भगवान के यहाँ, ऊपर परलोक में कोई लेन देन नहीं होता है। और ये तो बच्चा बच्चा जानता है, छोटा सा बच्चा, वो भी कथा भागवत सुनता है, जानता है भगवान की शक्ति है। तो यमराज के दूत कहते हैं, हे मनुष्य, क्या तूने कभी जो है इसको सुना नहीं था कि भगवान के यहाँ कोई लेन देन नहीं होता है? तूने कभी ब्राह्मण के मुख से कभी तूने शास्त्र नहीं सुना, कभी कथा भागवत नहीं सुनी? और इस प्रकार उसको यमराज के दूत कहते हैं, और उस प्रकार वो दुखी होता है। और यहाँ पर जो पिंड आदि दिया जाता है वो उस जीव को प्राप्त होता है, और फिर उसके बाद में वो जो है चलता हुआ जाता है। उसके बाद में वो नगेंद्र भवन जाता है, और इस प्रकार कई लोकों को पार करते हुए वो जो है वहां पर जो है वैतरणी नदी पर पहुंचाया जाता है। तो वहां पर यमराज के दूत कहते हैं, जैसा कि मैं अभी ये शास्त्र में लिखा हुआ है, तम दृष्ट्वा व्योथते सातु ताम दृष्ट्वा सोद क्रंदते अदत्तदाना पापात्मा तस्यमेवा निमंजति। मृत्यु के समय गौ का दान अवश्य करना चाहिए, उससे जो है वैतरणी नदी का दुख प्राप्त नहीं होता। लेकिन जिसने नहीं किया है उसके बारे में यमराज के दूत कहते हैं, तूने अगर वैतरणी गौ का दान किया है तो तुझे वैतरणी नदी नहीं पार करनी पड़ेगी, और अगर नहीं किया है तो करना पड़ेगा। उनके ऐसे वचन सुन करके प्रेत कहता है, उस प्रेत को, उस पापी मनुष्य को देख करके वैतरणी नदी खौलने लगती है। उसे देखकर प्रेत अत्यंत विलाप करने लगता है। फिर वो कहते हैं, भगवान कहते हैं, जिसने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया, ऐसा पापात्मा उसी वैतरणी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहां वो पिंड षाण्मासिक पिंड खाकर अत्याधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। वहां पुत्रादि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वो रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को वहां खाता है। 12.5 मास बीतने पर वो जीव पर्योवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं, और वहां पर दुखी वो प्रेत उन मासिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वो जीव सीताढ्य नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी तथा क्षुधित वो जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है, शायद कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तेरा ऐसा पुण्य कहाँ। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वो धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वो प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वो यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यात्मक, जिन्होंने औद्वैहिक मरणकालिक दान नहीं किया,
वे यमदूतों के द्वारा ढिढ बंधन से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुरी को जाते हैं। और धर्मराजपुरे संति चतुदाराणि खेचरा यत्रायम दक्षिण द्वार मार्गस्ते परिकीर्ततः। हे आकाशगामी, धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण के द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन कर दिया है, और जो पापी व्यक्ति होते हैं उन्हीं को उस मार्ग से ले जाया जाता है। इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते वो सब मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? गरुड़ पुराणे सारुद्वारे यम मार्ग निरूपणम नाम द्वितीयो। बोलिए श्री वरुण जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु जी की जय, श्री गरुड़ जी महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण यण भजमन्ना